क्या एक परिंदा, एक छोटा सा हुदहुद पूरी सल्तनतों की तकदीर बदल सकता है? क्या एक खत, एक पैगाम, एक मलिका के दिल को झुका सकता है? और क्या एक नबी की हिकमत ताकत से बढ़कर हो सकती है? ये कहानी है एक अजीम नबी की, जिनके पास हवा, जिन्नात और जानवरों तक की ताकत थी, और एक ऐसी मलिका की जिसके पास दुनियावी इक़्तिदार तो था, मगर सच्चाई की तलाश अभी बाकी थी। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बल्कीस का हैरत अंगेज़ वाक़या, जहाँ ताकत नहीं बल्कि हिकमत ने तारीख़ बदल दी। इस्लामी तारीख़ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम निहायत बुलंद है। वो न सिर्फ़ एक नबी थे बल्कि एक अजीम बादशाह भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें वो ताकत अता की जो किसी और को न दी गई। हवा उनके हुक्म पर चलती थी, जिन्नात उनके ताबे थे और जानवरों की ज़बान तक वो समझते थे। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरतुल नमल में बयान हुआ है। ये सिर्फ़ एक किस्सा नहीं बल्कि ईमान, हिकमत और सच्चाई की तलाश का सबक है। आज हम इस वाक़े को एक नए अंदाज में, एक गहरे एहसास के साथ देखेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजीम सल्तनत का जायज़ा ले रहे हैं। उनके सामने इंसान, जिन्नात और परिंदों के लश्कर सिर्फ बसता हैं। हर चीज़ मुनज़्ज़म है, हर चीज़ काबू में है, लेकिन अचानक एक कमी महसूस होती है। हुदहुद कहाँ है? ये सवाल मामूली नहीं था। एक नबी की नज़र से कुछ छुप नहीं सकता। हुदहुद एक छोटा सा परिंदा, मगर अहम ज़िम्मेदारी का हामिल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर वो बग़ैर वजह के गायब है तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी या ज़िबह कर दिया जाएगा। फ़िज़ा में खामोशी छा जाती है। अचानक हुदहुद वापस आता है, मगर वो खाली हाथ नहीं। वो एक खबर लाया है, एक ऐसी खबर जो सब कुछ बदल देगी। हुदहुद कहता है, मैं सबा से आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को देखा जो उनकी हुक्मरान है। लेकिन असल बात अभी बाकी थी। उसके पास हर चीज है। एक अजीम तख्त भी मैंने देखा। वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं। ये सुनकर फिजा बदल जाती है। ये सिर्फ एक सियासी खबर नहीं, ये अकीदे का मसला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन फैसला करते हैं। वो जंग नहीं छेड़ते, वो हिकमत अख्तियार करते हैं। वो एक खत लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। ये पैगाम सादा है मगर ताकतवर। हुदहुद को हुक्म दिया जाता है कि वो ये ख़त मलिका तक पहुंचाए। हुदहुद उड़ता है और तारीख का रुख बदलने निकल पड़ता है। मलिका बल्कीस अपने दरबार में बैठी है। हुदहुद खामोशी से खत गिराता है। मलिका खत उठाती है, पढ़ती है और रुक जाती है। ये आम खत नहीं, ये एक नबी का पैगाम है। वो अपने मुशीरों से मशवरा करती है, मुझे एक बाइज्जत खत मिला है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? हम ताकत रखते हैं, हम जंग कर सकते लेकिन हैं। मलिका का जवाब मुख्तलिफ है। क्या तुम नहीं जानते, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं। हम उनके पास तहाइफ भेजेंगे। ये एक समझदार हुक्मरान का जवाब था। काफिला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचता है। सोने, चांदी, कीमती तहाइफ, मगर ये सब बेमायनी हो जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। ये ताकत का नहीं, ईमान का ऐलान था। वो कहते हैं, अगर वो नहीं आए तो हम ऐसी फ़ौज लेकर आएंगे जिसका मुकाबला मुमकिन नहीं। पैगाम वाज़ेह था, ये दावत है या वार्निंग। मलिका बल्कीस ने फैसला कर लिया। वो खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। लेकिन उससे पहले एक हैरत अंगेज़ वाक़या होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए उससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे? एक जिन कहता है, मैं ले आऊंगा, उससे पहले कि आप अपनी जगह से मगर उठें। एक और शख्स जिसे किताब का इल्म था कहता है, मैं उसे एक लम्हे में ले आऊंगा और पलक झपकने से और पहले पलक झपकने से पहले वो अजीम तख्त वहाँ मौजूद था।
मलिका बल्किस दरबार में दाखिल होती है। वो अपने तख्त को पहचानती है मगर यकीन नहीं आता। क्या ये मेरा तख्त है? अगर ये मेरा तख्त है तो यहाँ ये कैसे? उसके दिल की पहली हलचल थी। फिर उसे शीशे के महल में ले जाया जाता है। फर्श शफाफ है, नीचे पानी बहता हुआ महसूस होता है। वो समझती है कि पानी है और अपना दामन उठाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये शीशे का फर्श है। ये लम्हा उसके गुरूर को तोड़ देता है। वो समझ जाती है ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं। और फिर वो जुमला कहती है जो तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज हो गया। ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सर झुकाती हूँ। ये फतह थी मगर तलवार के बगैर, ये जीत थी मगर जंग के बगैर। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हिदायत ताकत से नहीं हिकमत से आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो जंग कर सकते थे मगर उन्होंने दावत दी। हकीकी ताकत माल या सल्तनत नहीं बल्कि अल्लाह की अताअत है। मलिका बल्किस के पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं। जब उसने हक़ को पहचाना तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और आजिज़ी उसे सच तक पहुंचा देती है। आज भी हमारी ज़िंदगी में बहुत से तख्त हैं, हमारी अना, हमारा माल, हमारी हैसियत। सवाल ये है, क्या हम भी बल्किस की तरह सच को पहचान कर झुक सकते हैं या हम अपने गुरूर में खोए रहेंगे? ये फैसला आज भी हमारे हाथ में है।